हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। एंड जो भी मैंने आपको अब तक वीडियोस बताए हैं, टॉपिक्स बताए हैं, आपने अच्छे से टॉपिक्स को नोट किया होगा एंड अपने सारे वीडियोस को वॉच आउट कर लिया होगा। इफ़ वॉच आउट कर लिया है देन वेल डन। इफ़ नहीं किया है, अपने अपलाइन को कांटेक्ट करिए एंड वो सारे वीडियोस को पहले वॉच आउट करिए, देन ही आप इस वीडियो को आगे देखना। और इसका एक ही रीज़न है, वो ये कि इफ़ आपने अपनी पहली ही सीढ़ी पार नहीं करी है तो दूसरी सीढ़ी पे अगर आप जाओगे तो मुँह के बल गिरोगे। तो इसलिए पहली सीढ़ी अपनी देख लो, पहले वो पार करो, देन ही फिर दूसरी सीढ़ी पे अपना आप कदम रखो। देखो वैसे आज का अपना जो टॉपिक है वो एसेट एंड लायबिलिटीज के ऊपर है, लाइक फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर जानने वाले हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल पे इफ़ अभी आज ही आए हो देन पहले तो सब्सक्राइब कर लो जाके एंड वीडियो लाइक कर दो, देन फिर अपना वीडियो स्टार्ट कर। भाई देखो, सबसे पहले आप ये जान लो भाई एसेट एंड लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। काफ़ी बार लोग ये सोचते हैं कि हमने नया फ़ोन खरीद लिया, हमने नया घर बनवा लिया लोन लेके, या हमने कर्ज उठा लिया और कर्ज उठा के हमने लैपटॉप ले लिया है, तो लोगों को लगता है ये एसेट है। नो, दिस इज नॉट अ एसेट, इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, ये एसेट नहीं है। आप जो अपनी सुख सुविधा के लिए अपनी सेल्फिशनेस की वजह से जो चीज़ें ला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी है। दिस इज नॉट एसेट। देखिए, एसेट वो होता है जिसमें आप इफ लोन ले रहे हो। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इफ हम देखें कि हमने कोई लोन लिया है, एक अच्छा कर्ज लिया है, एक अच्छा डेब्ट लिया है, तो हम किसी बैंक से जो भी अपने कर्ज वगैरह को उठाए हैं, ठीक है, देन उसको उठा के हमने घर बनवा लिया, अपने रहने के लिए घर बनवा लिया। देन उसके बाद से हम वहाँ पे रह रहे हैं और हमारी सैलरी का आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ EMI पे करने में जा रहा है। तो दिस इज़ अ लायबिलिटी, दिस इज़ नॉट एसेट, है ना। लेकिन वही अगर आपने लोन लिया, उसी पैसे से आपने घर बनवाया, आप रह रहे हो लेकिन आपने एक कमरा किराए पे चढ़ा दिया जिससे आपको 2-3 हज़ार मिल रहा है महीने का, आपका आराम से सैलरी का बच रहा है। देन उसके बाद से आप उसी जो अपने लोन से पैसे उठाए थे उसी घर बनवा के उसी घर के किराए से अपना EMI चुका रहे हो। दिस इज अ एसेट। ठीक है, अब एक बार को EMI आपका जब चुक जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, EMI जो भी आपने ले रखा है, सिंपल सी बात है, फिर जो प्रॉफिट आएगा रूम से वो तो आपको ही मिलेगा ना। दिस इज अ एसेट। तो हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे लायबिलिटीज़ खरीद के रख लेते हैं जो हमें चारों तरफ से बांध देते हैं EMI से पे करने के लिए। देखिए, 2 तरीके के डेब्ट होते हैं। मैंने पहला जो आपको बताया था लायबिलिटी वाला, अगर इफ़ आप लायबिलिटी के लिए डेब्ट ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, तो वो आपके लिए एक बुरा लोन और बुरा कर्ज साबित हो सकता है, क्योंकि आप उसी सर्कल में लाइफ टाइम फंस जाओगे। फिर आज के टाइम पर क्या है कि यूथ अगर नई चीज़, नया फ़ोन, नया लैपटॉप, कुछ ट्रेंडिंग देखता है तो उसे लगता है यार वाओ मैं भी ये लेता हूँ, वाओ उसने लिया है मैं भी लूँगा, मेरे फ्रेंड लिया है, मम्मा पापा मुझे भी मेरे फ्रेंड ने जो फ़ोन लिया है वही फ़ोन चाहिए। क्यों चाहिए? खुद कमाओ भाई, खुद कमाओ देन लो। ज़रूरी है मम्मी पापा दिलाएंगे हैं? सिंपल सी बात है। अब वहीं पे आज के टाइम पर एक यूथ, शायद उसके बैंक अकाउंट में 10,000 पड़े होंगे और अगर उसे दिखे कि हाँ 10,000 की ये चीज़ मिल रही है तो वो तुरंत वो 10,000 खर्च करके वो चीज़ लाएगा, क्योंकि वो 10,000 में मिल रही थी, क्योंकि वो पहले 30,000 की थी। चाहे शायद उसकी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई नया फ़ोन लेना है, आईफोन लेना है आपने, ठीक है, आपने आईफोन लेना है, ठीक है, बट आपके पास अच्छा खासा भी एक फ़ोन रखा है ओप्पो का, आपके पास ओप्पो का फ़ोन है, देन आपका जो ड्रीम है वो आईफोन है, आपके पास अच्छा खासा भी काम चलाओ फ़ोन है बट फिर भी आप आईफोन ले रहे हो। दिस इज़ अ लायबिलिटी यार, दिस इज़ नॉट एसेट। भाई अपनी लाइफ में फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर जो ये एडवर्टाइजमेंट्स चलते रहते हैं, एड्स चलते हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चल रहा है। देखो, कंपनी को आप पैसा दे रहे हो, कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो आप 10,000 का फ़ोन ले रहे हो ना, एक बार दिमाग लगा के सोचना, क्या 5 रुपये भी उस फ़ोन से कभी कमाए थे? नहीं। बेच दोगे तो ज़रूर हो सकता है 3-4 हज़ार मिल जाए, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे आपको। बट उसी जगह इफ़ आप कुछ ऐसी चीज़ लोगे, लाइक कोई अगर लोन लेकर कार उठाते हो देन उसको ऊबर में दे देते हो। अब ऐसा है कि इफ़ आप कोई जॉब कर रहे हो तो 24 आवर्स तो आप कोई कार ड्राइव नहीं कर रहे हो ना। जब आप जॉब पर जाओगे तब लेकर जाओगे, 1 घंटा तब, जब आओगे 1 घंटा तब, बाकी का जो बीच का डिस्टेंस लग रखा है 6 घंटे का, अगर इफ़ आप उसे ऊबर में दे दोगे 6 घंटे तो आपको उसी से पैसे आएंगे, आपकी सैलरी भी बचेगी, सैलरी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर रहे हो। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, ये गलत चीज़ नहीं है, बट एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहना ये आपका सिर्फ लॉस ही लॉस है। फॉर एग्जांपल, आज आप कहीं जॉब कर रहे हो, कल को वो कंपनी बंद हो गई तो
कल को आपके बॉस ने आपसे अच्छा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, आपको वहां पे रख दिया, रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह आपको जॉब से निकाल दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया, तो फिर अगर वही जॉब आपके पास एक फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम था तो सीधी सी बात है फिर आपको 1 महीना तो दूसरा जॉब ढूंढने में लग जाएगा और आपके घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा लो पे चली जाएगी उस टाइम पर, बिकॉज आपने कभी भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का ट्राई ही नहीं करा। यही रीज़न है कि हमें हमेशा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए। इफ़ हम आज अपनी लाइफ में हम कितना ही अच्छा कर रहे हो, कितना ही अच्छा कमा रहे हो, बट एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल से रीजन से हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी वॉरेन बफेट को जानते होंगे, नहीं जानते हो गूगल कर लो, ठीक है। देखो उन्होंने 2 लाइन में एक चीज बोली थी, नेवर डिपेंड अ फर्स्ट इनकम, डू इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट अ सेकेंड इनकम सोर्स। उन्होंने ये चीज इसलिए बोली थी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जस्ट फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है, सिर्फ 1 सोर्स ऑफ इनकम, सिर्फ आपको सिर्फ वहीं से पैसा अब आपको सिर्फ वहीं से पैसा आएगा और कहीं से पैसा नहीं आएगा। और दूसरा देखो, अब आपको आप रिस्क में हो, आपको डर रहेगा ये लूज करने का, आपकी जॉब लूज करने का, चली जाएगी फिर मैं क्या करूँगा। चलो नहीं भी रिस्क है लेकिन जाएगी डेफिनेटली, कोई भी जॉब परमानेंटली नहीं रह सकती, खासकर जब वो प्राइवेट जॉब हो। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आप फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट बन रखे हो, उसके ऊपर डिपेंड होके बैठे हो, तो सीधी सी बात है भाई कि आज के टाइम पर खाना पीना, रहना सोना, गाना, घूमना फिरना, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पे डिपेंडेंट रहना, सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहना, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। वो सिर्फ खा सकता है, पी सकता है, रह सकता है, जी सकता है, ज़िंदगी काट सकता है, अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकता, ना ही अपनी लाइफ में वो कर सकता है जो वो करना चाहता है। हर एक बच्चे का, हर एक यूथ का बचपन में कोई ना कोई ड्रीम रहता है, कुछ ना कुछ बनने का ड्रीम रहता है। बड़े होकर वो सारे ड्रीम्स क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज वो कंफर्ट जोन के अंदर आ गए, मिडिल क्लास जोन के अंदर आ गए। बेटा तुम सिर्फ क्या कर सकते हो, 12वीं करो, 12वीं के बाद जॉब करो, ठीक है। जॉब करके खुद पढ़ना है तो पढ़ो, हम नहीं बढ़ा पाएंगे 12वीं के बाद, चाहे लड़की हो चाहे लड़के, सब ऐसा सुनने को मिलता है। अगर ये सुनने को नहीं मिल रहा है तो फिर ये हो जाएगा कि भाई बेटा 12th कर ले, ये कर ले, देन उसके बाद से IAS IPS की तैयारी कर, ये सुनने को मिलता होगा। ये भी सुनने को नहीं मिलता तो फिर लास्ट में ये सुनने को मिलता है, बेटा 12th कंप्लीट कर ले, बाहर चले जाइयो, बाहर कमाइयो। इसके अलावा और कुछ सुनने को नहीं मिलता है लड़कों को। लड़कियों का तो सिंपल सा है भाई, शादी करके उनको घर से आउट किया जाता है। अब लड़कियों आप यहाँ पर फोकस करो, आपके घर वाले 3-4 लाख का लोन ले लेंगे आपकी शादी करवाने के लिए। भाई 3-4 लाख का अगर लोन लेके आपको पढ़ा देते तो आप अपनी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते। इफ़ बन जाते तो क्या कल को कोई ऐसा इंसान आपसे ये बोलने की हिम्मत रखता कि तू हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, 500 रुपये, 200 रुपये, 50 5 रुपये के लिए भी तू हमारे पास आती है पैर बढ़ने। क्या आप ये चाहते हो कि लाइफ में आज आपकी लाइफ को पापा कंट्रोल कर रहे हैं, मम्मी कंट्रोल कर रही हैं, आने वाले टाइम में जस्ट हस्बैंड कंट्रोल करें, लाइफ जस्ट आपकी कंट्रोल, क्या आप कोई खिलौना हो? क्या चाहती हो लाइफ पूरे टाइम कंट्रोल होती रहे आपकी? नो, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसीलिए यही रीज़न है मेरा फॉरएवर ज्वाइन करने का। मुझे पैसों से ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था विद अ कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट इसलिए अपनी लाइफ में ज़रूरी है कि हम अपने पॉइंट को रख पाएँ। मैं अभी आपसे ऐसे बात कर पा रही हूँ, कैमरा फेस कर पा रही हूँ, आई कांटेक्ट बना पा रही हूँ, रीज़न बिकॉज मैंने खुद के ऊपर वर्क किया है, मैंने खुद के कॉन्फिडेंट को सबसे पहले ऊपर रखा। यही रीज़न है मेरा फॉरएवर ज्वाइन करने का। सबसे बड़ा रीज़न ये कि मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी और अपनी फैमिली वालों से भी फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि मुझे घिसी पिटी लाइफ नहीं जीनी है। ये 4 दीवारों के अंदर सिर्फ घुस के नहीं मरना है, मैंने बाहर दुनिया देखनी है, बाहर घूमना है। हाँ, फैमिली वाले शायद मेरे बारे में कुछ ना सोचे, बट मुझे अपनी फैमिली को भी घुमाना है। दैट्स द रीज़न कि मैं आज आपके सामने आपको सिखा रही हूँ, बाय द वे, एंड मैं आपकी सीनियर हूँ। खैर आप भी किसी के सीनियर बन सकते हो, आज मैं सिखा रही हूँ, शायद आई थिंक कल आप अपनी किसी जूनियर टीम को गाइड कर रहे होगे। नॉट एट ऑल, देखो ऐसा नहीं होता है कि मैं सीनियर हूँ जस्ट मैं ही सिखा सकती हूँ, आप भी सिखा सकते हो, मैं गाइड भी करती हूँ प्रॉपरली, ठीक है। जब आपका वर्क स्टार्ट होगा देन मैं आपको खुद ही प्रॉपरली गाइड भी करती हूँ कि भाई आप होस्टिंग कैसे कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे कर सकते हो, और कैसा अपना आप ग्रो कर सकते हो बिजनेस वगैरह, ठीक है। बाकी हाँ, अभी जब तक आपका ट्रेनिंग्स कंप्लीट नहीं हो रहा, आप अपने अपलाइन से डिस्कशन कीजिए इस चीज़ के ऊपर कि अपलाइन में होस्टिंग, कॉन्फिडेंस स्किल्स कैसे बेटर कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर कर सकता हूँ। आई होप वो आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। नहीं क्लियर करना है तो आप उनसे बोलिए मेरी बात करवाने, मैं आपको क्लियर कर दूँगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी ये तो अपना हो गया, देखो फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर टॉपिक हो गया।
ठीक है, ये अपना हो गया फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर टॉपिक कि इफ़ आपके बैंक अकाउंट में 40,000 पड़े हैं तभी जाकर 5,000 की चीज़ खरीदो। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो ठीक है, आपका फाइनेंशियल नॉलेज आपको आती है भाई, ठीक है, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता फिर, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि हाँ भाई अभी इस चीज़ से काम चल रहा है तो चलाओ, जब तक बैंक अकाउंट में 50,000 नहीं होंगे, 5,000 खर्च नहीं होंगे, फिर तो ठीक है भाई, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने का दम रखते हो। शायद आज फॉरएवर ना कर पाओ, कल को कुछ ना कुछ करके आप अपना काम चला लोगे, बट इफ आपकी ये थिंक है कि 5,000 पड़े हैं, 5 के 5,000 सारे खर्च कर डालो, आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में जो मैटर करती है चीज़ वो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज। इफ़ आपको है तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। क्या लगता है आपको कि आज के टाइम पर गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है? सिंपल सा रीज़न है भाई, जो अमीर है वो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। क्या आपने देखा है कि कोई अमीर वो दिन रात जॉब करके अमीर बना है? क्या लगता है आपको? एलोन मस्क जी वो जॉब कर करके अगर जॉब पे डिपेंडेंट रहते तो आज क्या उनको हम जानते हैं? इंडिया के इतने अच्छे इन्वेस्टर बनते वो। क्या लगता है आपको अगर अंबानी जी ने अपना जियो का सिम का स्टार्टअप नहीं करा होता, पैसा नहीं लगाया होता, रिस्क नहीं लिया होता, टाइम चलो लगा उनको फिर भी, अगर बट उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया होता, क्या वो आज अंबानी होते? नहीं होते। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने अपनी लाइफ में सबसे डिफरेंट करना है तो आपने सीधी सी बात है कि सबका सुनना पड़ेगा और अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल नॉलेज हमारे माइंडसेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई हो तो अच्छी बात है, इफ़ क्लैरिटी नहीं मिली है तो आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, उनसे क्लियरिटी लीजिए कि मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ है, मुझे बताइए आप कि ब्ला ब्ला मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। ओके देन बाकी अभी आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको अपने अपलाइन के पास कॉल करके एक वीडियो मांगना है जॉब वर्सेस बिजनेस का। ठीक है, ये वीडियो मांगने के बाद से आपको पूरा वॉच आउट करना है। वॉच आउट करने के बाद से आपको अपने अपलाइन को बोल देना है कि टुडेज होमवर्क वाज डन। ये आपके ट्रेनिंग का 3rd स्टेप है, फास्टली कंप्लीट करो। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।